झारखंड का चतरा जिला जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में कुख्यात था, अब अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन स्थलों के कारण नई पहचान बना रहा है। घने जंगल, पहाड़ों से गिरते झरने, शांत झीलें और मनोरम वादियां अब पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इन पर्यटन स्थलों में से एक है लक्षणपुर डैम, जिसे हाल के वर्षों में एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। ठंड की शुरुआत होते ही पर्यटन स्थल अपनी ओर पर्यटकों को आकर्षित करने लगती है। वैसे में अभी हम हैं चतरा के भेड़ी फार्म में। लक्षणपुर डैम चतरा जिला मुख्यालय से मात्र 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह डैम पहले भेड़ी फार्म के नाम से जाना जाता था। जंगल के किनारे स्थित यह स्थल पहले सुनसान और शांत रहता था, लेकिन जिला प्रशासन, विशेष रूप से पूर्व उपायुक्त अबू इमरान के प्रयासों से इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में नई पहचान मिली। चतरा जिला के लिहाज से ये पर्यटक स्थल चतरा का वरदान समझे। ऐसा सिस्टम चतरा टाउन में भी नहीं है। इस लिहाज से अगले साल यहाँ के डीसी अबू इमरान साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी के मतलब एक सौजन्य से इसका उद्घाटन हुआ और ये चतरा के लिए समझ जाइए वरदान है, क्योंकि चतरा में बोटिंग सिस्टम नहीं था। लोग बाहर जाते थे, सोचते थे चतरा में भी एक हो, तो हमारे पूर्व डीसी अबू इमरान साहब का बहुत बड़ा योगदान हुआ कि उसी के वजह से आज हम चतरा में ये देख रहे हैं। डैम में वोटिंग की सुविधा सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, जो पर्यटकों को रोमांच का अनुभव प्रदान करती है। इसके अलावा बच्चों के लिए एक सुंदर पार्क बनाया गया है, जिसमें झूले, स्लाइडिंग और मनोरंजन के कई साधन हैं। डैम के आसपास पिकनिक शेड्स बनाए गए हैं, जहां पर्यटक अपने परिवार और दोस्तों के साथ भोजन बनाकर खाते हुए खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। गाड़ियों के लिए पार्किंग शेड और पर्यटकों के लिए अनोखे ट्रक आकार के शौचालय भी आकर्षण का केंद्र हैं। बहुत ही अच्छा है, नेचुरल है और नेचुरल जो चीज़ें होती है वो अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट जरूर करती है। ये अभी चतरा का भेड़ी फार्म, ये लक्ष्मणपुर डैम के नाम से भी जानते हैं, ये पिछले साल 1-2 सालों से काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूरे साल आते रहते हैं। गर्मी के मौसम में भी, ठंडे के मौसम में भी आते रहते हैं। गर्मी के अपना इवनिंग के टाइम में भी आ सकते हैं लोग। ये टाउन से सटा हुआ ऑलमोस्ट जो है 10 से 12 किलोमीटर है। वो आसानी से लोग बाइक से, ऑटो से, अपनी गाड़ियों से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। यहाँ जो है ये यहाँ पर आपका बोटिंग हो रहा है, जो चतरा के लिए फर्स्ट टाइम हुआ है। चतरा हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है बोटिंग का फैसिलिटी अवेलेबल हो जाना, जिसके वजह से यहाँ पर लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। अब बच्चों के लिए यहाँ पर एक छोटा सा पार्क बनाया गया है, बच्चों के लिए भी, ताकि बच्चे भी इसके फेवर में आ रहे हैं। बच्चे के लोगों का भी इंजॉय हो जा रहा है, उसके सीनियर्स, उसके बड़ों का भी इंजॉय हो जा रहा है बोटिंग करके। ठीक है, और भी बाकी आसपास में नेचुरल सीन है, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये यहाँ आइएगा तो आपको बोटिंग का सुविधा मिलेगा। ये डैम आप खूबसूरत सा एक डैम देख रहे होंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि आप बच्चों के लिए अनेकों प्रकार के यहाँ खेलने और फिसलने की सुविधा दी गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से ये भी देख पा रहे होंगे बच्चे वहाँ फिसल रहे हैं, कुछ बच्चे घूम रहे हैं, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। हालांकि यह डैम पूरे साल पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन सर्दियों में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। शहर की कोलाहल भरी जिंदगी से दूर यह स्थल लोगों को सुकून और प्रकृति के करीब लाने का अनुभव देता है। लक्षणपुर डैम की सुंदरता और सुविधाएं सराहनीय हैं, लेकिन पर्यटकों ने पानी पीने की सुविधा की कमी पर नाराजगी जताई है। प्रशासन को इस समस्या का समाधान करना चाहिए ताकि पर्यटकों का अनुभव और बेहतर हो सके। पानी पीने के लिए तकलीफ है, यहाँ पानी का व्यवस्था होना चाहिए। वैसे में यहाँ सब परिवार आ सकते हैं और यहाँ पे अपना पिकनिक का मजा ले सकते हैं, खाना बना सकते हैं वगैरह, सभी चीज़ों के यहाँ व्यवस्था है। सिवाय यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि पानी की व्यवस्था छोड़कर यहाँ सभी चीज़ों की व्यवस्था है। लक्षणपुर डैम न केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे रहा है। यह रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है और झारखंड के पर्यटन उद्योग को नई दिशा दे रहा है। वैसे में ठंड का मौसम जो है खत्म होने को है और आप घर से निकलिए और पर्यटन स्थलों को जाइए और उसका लुत्फ उठाइए। लक्षणपुर डैम चतरा जिले के पर्यटन विकास की एक प्रेरणादायक कहानी है,
झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को सही प्रयासों और प्रशासनिक पहल के साथ संवारा जाए तो यह राज्य पर्यटन का हब बन सकता है। इसी तरह का पर्यटन स्थलों के लिए अब देखते रहिए झार न्यूज। धन्यवाद।